जो व्रती होते हैं वो सिर्फ महिलाएं नहीं होती, पुरुष भी ये उपवास रखते हैं। और ऐसे में बहुत ही, क्योंकि आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, तो मान्यता यह है कि जो भी आप मांगेंगे वो पूरा होगा। क्योंकि आप सबसे प्रकृति से ही तो लेते हैं जी। तुमको देने का टाइम है छठ पूजा, जो हम लोग उन्हें रिटर्न करते हैं उपवास करके। एक्चुअली जल की पूजा होती है बट प्रॉपर नहीं होती है। सूर्य की पूजा होती है बस उगते सूर्य, यहाँ ढलते सूर्य की पहले होती है, फिर उगते सूर्य। और इसके पीछे की सोच बड़ी अच्छी थी कि ढलते सूरज की क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि हार के बाद ही जीत आती है। बिल्कुल। तो हार को भी हम रो के नहीं मनाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और सूरज डूबेगा तभी उगेगा। बिल्कुल, ये हमारी आस्था होती है। तो हमारी जो परंपराएं हैं वो बहुत ही साइंटिफिक है और जीवन जीने का तरीका सिखाती है। जरूरी है तो हमें इनको सही मायने में समझने की जरूरत है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की ओर और दिखाते हैं कि मनसुंदर में आखिरकार क्या हो रहा है। मेरी पत्नी और इस घर की बहू होने के नाते आज से तुम्हें दीवान परिवार के नियम मानने होंगे। अपनी इंजीनियरिंग और जॉब के सपने छूटे। संसार का सबसे बड़ा दुख होता है जब किसी पिता का साया सर से उठ जाता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ है अभिषेक के साथ। अभिषेक के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तो उनकी याद में शोक सभा रखी गई है। मगर इस शोक सभा में अभिषेक ने आरोही को डबल शॉक दे दिया। आरोही ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मनपसंद की शादी का लड़का इस तरह वक्त आने पर पलट जाएगा, क्योंकि आज अभिषेक ने घर वालों के सामने आरोही को ये बता दिया है कि उसे इस घर के सारे नियम मानने पड़ेंगे और उसे अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ताला लगाना पड़ेगा। मेरी पत्नी और इस घर की बहू होने के नाते आज से तुम्हें दीवान परिवार के नियम मानने होंगे और उसके लिए अपनी इंजीनियरिंग और जॉब के सपने छूटे। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हो गई है कि कैलाशनाथ जी हमारे साथ नहीं रहे हैं और अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली अभिषेक के कंधे पर आ गई है। तो अभी वो कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने प्यार के बीच फंसा है और इसमें वो अपनी फैमिली को चुनता है और आरोही से कहता है कि उसे भी ये जो घर के नियम है वो पालने पड़ेंगे, जिससे आरोही एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके मनपसंद के लड़के में सबसे पहली यही क्वालिटी वो देख रही थी कि उसे अपने जो सपने हैं वो पूरे करने का अधिकार मिल सके, जो अभिषेक में था। आरोही ने कभी नहीं सोचा था कि अभिषेक कभी इस तरह का रवैया अपना सकता है उसके खिलाफ, मगर अब हालात बदल चुके हैं। पर ऐसे में आरोही भी चुप नहीं होती है। वो भी अभिषेक से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे भी उसके पिता का बिजनेस छोड़ देना चाहिए। अब इसी तू मैं में कुछ हो ना हो पर इनके रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने तुम्हें अपने मनपसंद का जीवन साथी इसलिए चुना क्योंकि तुम मेरी ख्वाहिशें और हमारी बराबरी की कदर करते थे, पर आज यही तुम्हारे नियमों के सामने आ गए। जी, मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगी, पर तुम्हें भी पापा जी का बिजनेस छोड़ना है। तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर आरोही। तो उसके लिए उसकी अभी सर्च चालू हो जाएगी, अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे और आप जस्ट होप करो कि उसे सच क्या है वो पता चले जल्द से जल्द और अभिषेक और आरोही साथ आ जाए। आरोही अपने सपनों को तस्वीर बनाकर दीवार पर नहीं टंगने देगी, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगी कि अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सके, चाहे उसके लिए अभिषेक के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, एक आपने बहुत ही मजेदार चीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मुझे बताई थी कि जितने सुख उतना, मतलब प्रसाद का जब हम बात कर रहे थे कि कितना बनता है कैसे बनता है, तो आपने बात की थी कि जितनी आपने मन्नत मांगी है, तो ये पूरा इसके पीछे कैसे आपकी सोच है और ये होता क्या ऐसे है, बताएं।
एक्चुअली इसमें मन्नत मांगते जैसे 1 सूप, 2 सूप, 3 सूप, इसके अकॉर्डिंग मतलब ये खजूर बनाते। जैसे 1 सूप पे 5 डालते हैं, वो फिक्स है, 5 ही डालते हैं हर जगह, कहीं भी हो बिहार में, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे 2 है तो 5, 10, हाँ तो इसी तरह से बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कितना बनाना है, ज्यादा कम, जो भी मन्नत का होता है उसी के अनुसार। ठीक है, तो यानी कि जितने सूप में आप ठेकुआ रखते हैं वो आपकी मन्नत के अनुसार है और वैसे उसको तैयार किया जाता है। प्रसाद भी वही वितरण होता है। अच्छा, और वही वितरण होता है प्रसाद में। तो चलिए, जब बात मन्नत की हो रही है तो आपको लिए चलते हैं सीरियल की ओर भी। दिवाली तो आकर चली गई, मगर विक्रांत की जिंदगी में अब जाकर धमाका हुआ है। ये धमाका इतना जबरदस्त हुआ है कि उसके लपेटे में मन्नत भी आ चुकी है। आज विक्रांत किसी की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे बचपन के वो लम्हे याद आ गए, जिसके कारण उसे उसकी बिछड़ी हुई माँ याद आ गई। वो तो भला हो कि विक्रांत सीढ़ियों पर गिर पड़ा, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। मल्ला शरारती इतनी है, बाजी नहीं आती है उसको, ना चैन नहीं आता है उसको, सब कुछ शांति से स्मूथली हो जाए उसको बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे हाथों में खुजली होती रहती है कि कुछ तो करूँ कुछ तो करूँ। तो उसने ये दिवाली का इवेंट प्लान किया है चैरिटी डोनेशन के नाम पे, और उसने एक ऐसा प्ले रचा है जो सालों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें नीतू विक्रांत को इसी धमाके के साथ छीन के ले जाती है। तो वही बच्चों के ज़रिए, परफॉर्मेंस के ज़रिए वो एक्सीडेंट को हम प्ले के थ्रू नरेट करना चाह रहे हैं, ताकि नीतू और रॉनी का दिमाग ख़राब हो जाए और विक्रांत को कुछ तो फ्लैशबैक्स आए और उसका दिमाग ख़राब हो जाए और उसके सामने सच आने पे मजबूर हो जाए। मला ने क्या खूब कहा, ये सारी चाल होती है विशाखा की, मगर उसमें तड़का लगाया है मला ने। पुलिस कॉलोनी के दिवाली कार्यक्रम में विशाखा और मला एक नाटक का आयोजन करते हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने होते हैं रॉनी और नीतू। प्ले जब शुरू होता है तब धीरे धीरे नीतू और रॉनी की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि ये उसी दृश्य को दिखाया जाता है जो विक्रांत के साथ बचपन में हुआ था। ये सारा नाटक विक्रांत भी देख रहा होता है, तभी अचानक उसे पैनिक अटैक आता है, क्योंकि उसे वो चीज याद आती है जो अब तक उसे याद नहीं थी। विशाखा का दिमाग नहीं है ये, वो तो बच्चों वाले चाल चल रही थी, ऐसे धक्का देना, ये सब करना। तो मैं उनके पास गई थी कि देखो मुझसे हाथ मिला लो, आपसे हो नहीं पा रहा है, आप नई आई हो अभी, तो मैं जानती हूँ सबको। तो पहले तो वो मुझे ऐसे एटीट्यूड देती हैं, अभी देखो मैं कैसे विक्रांत को अपनी मुट्ठी में करती हूँ, बट हो नहीं पाया उनसे। तो फिर एट लास्ट उनके पास मल्ला से हाथ मिलाने के अलावा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था। तो मैं उनको एक आइडिया देती हूँ कि देखो मेरे दिमाग में ऐसा है, हम प्लान करते हैं, वो सब दोहराते हैं जो सालों पहले हुआ था, उससे विक्रांत डिस्टर्ब होगा। तो वो फाइनली मान जाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। ये देख विशाखा और मला को काफी खुशी मिलती है कि अब गेम में और भी मजा आएगा। वैसे भी मला भेस बदलकर अपनी माँ ऐश्वर्या से मिलती है और उसे पल पल की खबर देती है। क्योंकि धैर्य को बोल के मैंने मॉम को हॉस्पिटल में तो शिफ्ट करा दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी वो मुजरिम है और वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से रीज़न दे के वो हॉस्पिटल में कैद हैं, लेकिन हथकड़ियों के साथ ही। तो यही तो बहाना है, मैं जाती हूँ, पल पल की खबर देती हूँ उनको, और अब सीधा प्लान है कि मॉम को वापस जेल में नहीं भेजना है, सलूजा मैंशन में वापस लाना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। विक्रांत और मन्नत की जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा, जहां से इनकी एक नई परेशानी शुरू होगी। तब यहाँ पता चलेगा कि आखिर कौन यहाँ पर किसका साथ देता है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और गाइडेंस जरूरी है। रागिनी जी, आप क्या कहेंगे? आपने क्या टिप दी थी इनको कि हमसे ज्यादा पूजा में मन लगता है। खुद नहीं ली, हम बोले कि सुबह में केला दूध ले लो, हाँ, सूर्योदय से पहले, तो कभी नहीं मानने जैसा करता है। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं जब हम बड़ों को परंपरा अनुसार, संस्कृति अनुसार त्योहार मनाते हुए देखते हैं ना, तो यकीन मानिए अगली पीढ़ी वही सब इम्बाइब करती है, यानी सीखती है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ऐसे ही आगे बढ़े, तो बच्चों को हर त्योहार में शामिल कीजिए। बचपन से वो देखते आएंगे और फिर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। तो चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं मंगल और लक्ष्मी दोनों की लाइफ में छठी मैया आए और इनको थोड़ी सी राहत दे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। बेटी हुई, लेकिन मुझे कैसे याद हो कि तुम्हें बेटा ही हुआ था? मंगल का सिर्फ नाम मंगल है, मगर उसके जीवन में कुछ भी मंगल नहीं होता। अब देखिए, उसे सुनीता ने रात के अंधेरे में मिलने बुलाया है। जैसे पुरानी फिल्मों में मंदिर के पास कोई राज बताया जाता था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही सीन चल रहा है। मंगल को यहाँ पता चलता है कि शाना उसकी बेटी नहीं है और नील उसका बेटा है। ये सुनने के बाद तो मंगल को शौक लगता है, क्योंकि उसे अस्पताल में भी डॉक्टर ने बताया था कि उसे बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। और उस वक्त मंगल की हालत बहुत खराब हो गई थी डिलीवरी के बाद, क्योंकि वो 2 दिन बेहोश थी। अब मंगल को यकीन हुआ है कि ये महज एक इत्तेफाक ही नहीं बल्कि सच बात है कि सुनीता ने बच्चों को ही बदल दिया था। डॉक्टर भी टकराई हैं और बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक हुई हैं, जहाँ डॉक्टर को मंगल याद है और उन्होंने बताया कि मंगल 2 दिन तक बेहोश थी, उसकी डिलीवरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी और बच्चा जो है वो बेटा था। तो बैक टू बैक मंगल का भी यही लाइन्स आ रही हैं कि सबको गलतफहमी नहीं हो सकती है। और फिर बाद में तो मेड ने भी बता दिया, पहले वो नर्स थी उस हॉस्पिटल के अंदर। प्रेशर था फैमिली का कि अब बेटा 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 चाहिए, उस करके जो कांड किया मैंने 16 साल पहले, तो अब वो सब है नहीं बचा, तो मुझे अपनी बच्ची चाहिए। तो अभी तो बहुत ही इनिशियल उस पे है, जो लग रहा है कि मैंने मंगल में अमंगल घोल दिया है। मंगल को यहाँ जोर का झटका लगता है, तो वहीं लक्ष्मी की भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके कार्तिक की सगाई उसकी बॉस बरखा से होने जा रही है। मगर ये क्या, जब लाइट चली जाती है तब यहाँ फिल्मी सीन नजर आता है। सगाई की अंगूठी कार्तिक बरखा के नहीं बल्कि गलती से लक्ष्मी की उंगली में पहना देता है। ये देख बरखा तो लक्ष्मी पर भड़क जाती है। ये एक दीवाने की दीवानियत है, क्योंकि कुदरत भी यही चाहती है कि कार्तिक और लक्ष्मी का रिश्ता ना टूटे। अब यहीं से कार्तिक और लक्ष्मी के बीच नफरत की एक दीवार खड़ी होगी। लक्ष्मी ये बात तो जान चुकी थी कि कार्तिक ऑफिस में है, लेकिन बरखा के साथ उसकी सगाई है ये बात उसे अभी अभी ही पता चली है। एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ कम एज अ शॉकर। बट अभी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात लक्ष्मी के लिए ये है कि कार्तिक ऑलमोस्ट लक्ष्मी को रिंग पहनाता है, उसके बाद वी शेयर अ मोमेंट ऑफ फ्लैशबैक्स एंड जो भी है, उसके बावजूद ही कंटिन्यूज द एंगेजमेंट। तो लक्ष्मी उसके सामने आई है इतने समय बाद और लक्ष्मी को पता नहीं है उसके एंड से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। मेरे एंड से तो ऑफकोर्स की गई थी, माँ ने किया है सब कुछ। अभी वही कन्फ्यूजन में वो खड़ी है, ऑफकोर्स सैड डिजेक्टेड है और उसके मन में यही चल रहा है कि क्या नफरत इतनी बड़ी हो गई है कि हमारा रिश्ता नहीं संभाल पाई। एंड यू हैव मूव्ड ऑन सो मच इन लाइफ कि तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। ये कि कार्तिक इतना मजबूर हो चुका है इस वक्त कि उसके पास ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि उसके डैड हॉस्पिटल मैन, ही डजंट हैव एनी मनी। और वो जो एक होप थी वो करण के पास है और करण फुल ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई चुन लो, मेरी बहन से शादी कर लो और या तो तुम्हारा बाप गया। अब ब्लड रिलेशन तो सबसे आगे आता है, तो मजबूरी में कर रहा है, पर उसको नहीं पता था कि ये मजबूरी उसको ऐसे लक्ष्मी को सामने आ जाएगी वो बिल्कुल ही, और एक ऐसा शौक लगेगा कि अरे। मंगल को तो अब पता चल गया है उसके बेटे के बारे में, तो वहीं लक्ष्मी के सामने भी कार्तिक की सच्चाई आ चुकी है। अब देखते हैं कि आगे इनके जीवन में क्या नया मोड़ आता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आप यहाँ पर इतनी सारी महिलाओं को देख रहे हैं ठेकुआ तैयार करते हुए। अंग्रेजी में वैसे एक कहावत है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी कि जहां बहुत सारे खाना बनाने वाले आ जाते हैं तो जो खाना होता है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी माहिरता दिखाता है। ठेकुआ में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक ही बनता है, एक ही तरह बनता है। एक ही तरह बनता है। उसमें भी एक ही लोग मिलाने वाला है, उसमें सब मैग्नेट करने वाला एक ही लोग है, बनाने वाला सब जवान है, मिलाने वाला एक ही लोग है। लेकिन इंस्ट्रक्शन तो हर तरफ से आ रही होती है। रेसिपी एक ही है ना, हाँ। इसलिए अलग नहीं बना। ये दादी माँ के नुस्खे वाली बात है। और देखिए, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से आप जो है एडवाइस लेते हुए चलिए, और ऐसे ही जो है हंसते खिलखिलाते हुए बातचीत करते हुए दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। और ऐसे में चलिए अब आपको रूही के पास लिए चलते हैं, क्योंकि वो भी छठ की तैयारियां कर रही हैं। तो अभी जैसे कि हमारे पास आप देख पा रहे हैं सूप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद फ्रूट्स इसमें रखेंगे। और जब ऐसे तो जो देखा है कि मम्मी जब अर्घ देने के लिए खड़ी होती हैं तो घाट पर से हाँ और रखते हैं, और अर्घ देने के लिए जब जाती है तो सूप लेके खड़ी होती हैं। तो बस वही फील हम भी ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सूप सज चुका है। हमने इसमें स्वास्तिक बना दिया है और इसमें टीके भी लगा दिए हैं। अब हम इसमें फल और सब्जियां रखेंगे। जैसे कि हम छठ में सूप सजाते हैं, वैसे ही जो लोग छठ करते होंगे उनको पता है कि सूप की महत्वता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पंचमुखी दिया है और कहते हैं कि इस दिया को मन्नत के लिए जलाया जाता है। तो चलिए आज हम भी इस दिया को जलाते हैं और अपने लिए कुछ मन्नत मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक सूप नहीं बहुत सारे सूप लेकर जाते हैं और अलग अलग सूपों में वो लोग अलग अलग दिया जलाते हैं। जैसे कि मैं जब नानी के घर पर थी तब हमारे यहाँ भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट 15-20 सूप हो जाते थे जिसको हम लोग लेकर जाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। पूरे दिए की प्लेट सजा ली है। अब हम सबसे मेन पार्ट में जाएंगे जहां हम छठी मैया की पूजा करेंगे।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमने छठी माँ की पूजा की, कंप्लीट की, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सास बहू और साजिश के साथ ये सेगमेंट करके, और मुझे बहुत खुशी भी मिली। मुझे लगता है इस सेगमेंट के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हूँ, मेरी सास ने भी मुझे सिखाया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, त्योहार जो है वो मिलकर मनाया जाता है और छठ की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर सब एक साथ मिलकर जो है कार्य करते हैं, साथ में त्योहार की तैयारी करते हैं और इससे एक तरह से अपनापन बढ़ता है। और यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं ये जरूर बताएं। ये हम लोग ठेकुआ प्रसाद बना रहे हैं छठ के लिए, और ढेर सारा बनने वाला है और मेरा मन अभी से ही ललचा रहा है। सो हमारे यहाँ पर ऑफिस में जब भी छठ होती है और जितने लोग प्रसाद लाते हैं, हम सब पहले ही नाम लिखवा देते हैं कि भैया हमारे लिए प्रसाद जरूर लाइएगा। तो आज हमें भी थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा आपके यहाँ से? बिल्कुल जरूर। आज तो नहीं, कल सुबह मिलेगा। आज तैयारी हो रही है तो हम थोड़ा सा इनके साथ श्रमदान करने की कोशिश करेंगे, मतलब थोड़ा सा योगदान हमारी तरफ से भी रहेगा और छठ की खुशियों में इनके साथ शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, ऐसे ही रिश्ते जो हैं वो अटूट होते रहते हैं और ऐसे ही ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या हो रहा है ये बताते हैं। अरमान और अबीरा की जिंदगी में बड़े दिनों बाद रोमांस का तड़का लग रहा है, जहां दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। रात काली नागिन सी भले है, मगर यहाँ इन दोनों का प्यार जमा हो रहा है। एक दूसरे के प्यार को वो दिल से महसूस कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू दादी सा, जिन्होंने ये मौका दिया। यानी कि उन्हीं के कहने पर आज अरमान और अबीरा दोनों रोमांटिक डेट पर आए हैं। हाँ, वो बहुत ही यम्मी मोमोज एंड कोल्ड ड्रिंक है, वेरी नाइस। तो बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि खा के कितना मज़ा आ रहा था। लाइक काटो तो खून नहीं जो होता है ना, वैसा। तो बहुत ही यम्मी मोमोज थे और वो भी है, तो उसको कुछ खिलाने पिलाने का है, दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं। बेसिकली दोनों एक डेट पर आए हैं जो दादी सा ने भेजा है। अबीरा और अरमान उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, मगर उनका प्यार हमेशा नया नया लगता है। ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आज जिस तरह से इन पर प्यार की खुमारी छाई हुई है, कहीं ऐसा न हो कि किसी की नजर लग जाए, क्योंकि यहाँ ऐसा होगा कि एक अनजान शख्स इन दोनों की पिक्चर निकालकर उसे एआई के जरिए इस्तेमाल करते हुए उस पिक्चर को वायरल कर देगा, जिसके कारण अरमान और अबीरा को नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में एआई के यूज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान सबसे बड़ा यही है कि हर किसी के हाथ में फ़ोन है और हर कोई इस चीज़ को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है अपनी दिमाग के हिसाब से। तो कई बार लोग जैसे पॉजिटिव चीज़ें भी क्रिएट करते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा यंगर वर्जन है एक ही फ्रेम में, वो एक अच्छे वे में यूज़ करना है। बट जैसे कई सारे लोगों की इमेजेस को मॉर्फ करके उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ ऐसे करते हुए जो रियल नहीं है, जो रियल लग सकते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, ये सब कुछ होता है। तो आई थिंक मॉरल पुलिसिंग नहीं है एंड कोई लीगल गाइडलाइन नहीं है। तो दिस इज़ वेरी न्यू एंड आई एम श्योर कि ये अच्छा वेरी नाइस एंड करेंट इशू विच इज़ ब्रॉट अप, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवेयरनेस भी फैलेगी। वैसे इस रोमांटिक डेट से पहले अबीरा का सामना उस शख्स से हो चुका है जो अबीरा की नजरों में बहुत ही बदतमीज है। अबीरा ये सोचती है कि अगर मायरा बड़ी होकर इस तरह बनी तो फिर क्या होगा, पर अरमान अबीरा को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बच्चे हैं जो अपने पथ से भटक गए हैं, तो वो कुछ उसकी वजह से अबीरा अपसेट है, बट वो उतनी सी देर की नाराज़गी रहती है। और उसको डर बेसिकली अबीरा को ये लगता है कि, आप बताओगे क्या डर है?
मायरा बड़ी ओके नालायकों जैसी ना बन जाए कि वो भी नशे की हालत में ड्राइव कर रही है एंड लोगों को परेशान कर रही है या ऐसी सारी चीज़ें कर रही है, बदतमीज़ी से बात करना, तो ये एज पेरेंट्स जैसे कंसर्न होती है आई थिंक, तो वैसे टाइप की वो ही उसको डर होता है अबीरा को। एंड देन फिर अरमान उसको समझाता है कि यार जिसकी ऐसी माँ हो, दादी सा हो और दादी भी ये सब हो तो वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकती है। अबीरा अरमान की डेट एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ भाई दूज की तैयारी चल रही है, जहाँ अबीरा और मायरा अबीर से वीडियो कॉल करते हैं और बताते हैं कि उन्हें क्या गिफ्ट चाहिए। और वहीं कियारा और क्रिश को भी देख लीजिए, जो दोनों बहस कर रहे हैं, पर मामले को अरमान शांत करा देता है। उसके बाद ये मोमेंट हैप्पी मोमेंट बन जाता है। ओकेजन है भाई दूज का एंड आप सबको पता ही है भाई दूज सिबलिंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट त्यौहार है। एंड कहीं ना कहीं जो हमारा एक कोरस गैंग था वो अब टूट चुका है, आप सबको पता ही है। चारू नहीं है एंड अब मंथन नहीं है, सो बहुत सारी चीज़ें बाइफरकेट हो चुकी हैं। रोहित भाई इज़ नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड ओनली। उस चीज़ को आज अरमान भाई ने हमें रियलाइज़ कराया दैट जितना भी लड़ लो एट द एंड पर जो आपके साथ है वो आपके भाई बहन हैं। अब घर में इतनी खुशियां आ रही हैं तो जरूर अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है पोदार हाउस में, जिसके लिए अरमान और अबीरा को सतर्क रहना पड़ेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, त्योहार परिवार के साथ मनाया जाए तो उसका एक अलग ही आनंद होता है, और खासकर जब बड़े बुजुर्ग घर में हो जो आपको सही तरीके से किस तरह त्योहार मनाना है ये बता सके और उनकी निगरानी में हो, तो आनंद के साथ साथ आप सही तरीके से भी त्योहार मनाते हैं। तो हमारे साथ रागिनी जी है। रागिनी जी, आज आप जब खुद उपवास रखती थी अपने जमाने में और अब जब बच्चे रख रहे हैं, कितना अंतर पाती हैं? बच्चे में ज्यादा खुशी मिलती है, बच्चे में कर रहा हूं तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन फर्क क्या है? तौर तरीके वही है कि उसमें कोई अंतर? तो आप इनको गाइड करती रहती हैं कि उसी तरह कीजिए और उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो परिवार के साथ ना यही आनंद है त्योहार मनाने का, और चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, दूर हो, छुट्टी लेकर त्योहार पर घर जरूर आना चाहिए। नहीं तो वक्त के साथ साथ हमारी आदतें बदल जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो है वो ऐसे ही लुप्त होती है। यही वजह है कि छठ पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि सब कुछ बिल्कुल परंपरा अनुसार हो। इसी के साथ आपको सरू के पास लिए चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। क्यों धोखा दिया, क्यों झूठ बोला मैं, क्यों 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 मैं क्यों? चलो जाओ यहाँ से। जो रिश्ते झूठ की नींव पर बनते हैं वो एक ना एक दिन ताश के पत्ते की तरह बिखर ही जाते हैं, जैसे वेद और सरू का। हालांकि इसमें सरू और वेद की कोई गलती नहीं है, मगर जो बात वेद की माँ तारा को पहले पता होनी चाहिए थी वो गृह प्रवेश के दिन मालूम पड़ती है कि सरू चंद्रकांत की बेटी नहीं है। इसलिए तो वेद चुपचाप अपनी माँ से मार खा रहा है, और आज सरू के कारण वेद और उसकी माँ के रिश्तों में गांठ पड़ गई है। जी, और चंद्रकांत सा ने तारा और वेद सा को सच नहीं बताया था, सरू की सच्चाई नहीं बताई थी कि वो एक्चुअली चंद्रकांत सा की बेटी नहीं है, और सरू को लग रहा था कि वेद सा और तारा जी को पता है। और
और उसके बाद गृह प्रवेश के दिन इस बात का खुलासा हो जाता है कि सरू एक्चुअली असली पोती नहीं है। तब तारा जी बहुत गुस्सा है और वेद भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है सरू से कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं तो तुम्हें वैसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर तारा जी बहुत हर्ट है और तारा उसकी वजह से, सरू की वजह से वेद को झूठ बोलना पड़ा कि मुझे सच पता था, एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं था कि क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसे उन्होंने अपनी माँ को कहा। तो रिश्ते टूट रहे हैं, घर टूट रहा है। और सरू ने अगर पहले बता दिया होता तो शायद तारा की माँ अपने बेटे वेद से शादी ना करती, मगर वेद फिर भी सरू को अपना ही लेता। मगर टीवी की दुनिया में ड्रामा ना हो तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। एक तरफ वेद की माँ परेशान है तो दूसरी तरफ अनिका ने अपने पिता चंद्रकांत को परेशान कर रखा है और दादी को तो घर से निकालने का मन भी बना लिया है। मगर भला हो चंद्रकांत का, जो ऐन वक्त पर अनिका की पोल खोल देते हैं कि सरू के कमरे में जो आग लगी थी उसमें अनिका का हाथ था। ये जानने के बाद तो अनिका पैरों पर गिरकर माफी मांगना शुरू कर देती है। हमें घर से बाहर निकालने के पहले जरा ये उस रात का वीडियो है जिस दिन सरू के रूम में आग लगी थी। मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। I'm really very sorry डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैड, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए डैड, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, मैं जेल में नहीं रह सकती डैड, प्लीज एक बार डैड को कहिए ना, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी डैड, मुझे बहुत पछतावा है डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, प्लीज डैड, प्लीज मैं क्यों डैड, प्लीज। ठीक है। अनिका जैसी बेटी हो तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। खैर, अनिका को 1000 बार माफ कर दिया जाए पर ये गिरगिट की तरह अपना रंग जरूर बदलेगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आप जो करेंगे वो करूँगी, कुछ भी करूँगी, बट प्लीज जेल नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप ये सारी गतिविधियां तो देख रहे हैं लेकिन बड़ा मजा आ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर चूल्हे पर किस तरह ठेकुआ बनाया जाए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक योर गैस जहां आप धीमा कर देते हैं, तेज कर देते हैं एज एंड व्हेन यू वांट इट। लेकिन यहाँ पर ये आग कंट्रोल करना थोड़ा कठिन है। इसके पीछे इसकी ट्रिक क्या है ये बताएं। ये बस लकड़ी ये को ट्रिक है। ये ट्रिक है। हाँ, बीच बीच में पानी छिड़कते रहे। पानी छिड़कते हैं ताकि आग बहुत ज्यादा तेज ना हो, जिससे ये होगा कि ऊपर से तो लाल दिखेगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। हाँ, तो मुझे ये मैंने सुना, रागिनी जी कह रही थी कि देखो बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ता है। धीरे धीरे आराम से, बहुत धीरे धीरे पकाना पड़ता है, तभी अंदर जाके अंदर तक वो। तो कितनी देर ठेकुआ जो है धीमी आंच पर पकना चाहिए? 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट शांति से बैठे रहिए और देखिए, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दीबाजी में सतही तौर पर तो आपको बड़ा ही खूबसूरत सा ठेकुआ दिख जाएगा, लेकिन उसका स्वाद जो है उतना मजेदार नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है पेशेंस रखिए। एंड कुकिंग एनीवेज इज अ आर्ट वेयर यू नीड टू शो अ लॉट ऑफ पेशेंस। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं धाकड़ बीरा की ओर। टॉर्चर का दूसरा नाम दुष्यंत है। दुष्यंत अरे मैं कह रहा हूँ नहीं चलेगी। देखो 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 देखो।
किशमिश ने सोचा भी नहीं होगा कि अपने बीरा को बचाने के चक्कर में उसे इतना टॉर्चर सहना पड़ेगा। किशमिश को क्या लगा था कि दुष्यंत से शादी करने के बाद सब कुछ नॉर्मल रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुष्यंत को देखकर तो मुगैम्बो और शाकाल भी सहम जाएंगे, क्योंकि उनके टॉर्चर करने का वक्त होता था। मगर ये भाई साहब तो रात में भी जाग जाते हैं किशमिश को टॉर्चर करने के लिए। दुष्यंत को लगता है कि कोई तो कमरे में आया है, वो भी वहां जहां पर उसकी होने वाली पहली पत्नी की ढेर सारी तस्वीरें हैं। उस शख्स की तलाश में जब आता है तब पीछे पीछे किशमिश भी आती है, पर दुष्यंत को वो शख्स नजर नहीं आता। दुष्यंत को पूरा शक है कि कमरे में कोई और आए ना आए, किशमिश का बीरा सम्राट यहाँ जरूर आया है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। ऐसे में दुष्यंत अपना सारा गुस्सा किशमिश पर उतारता है, किशमिश को गोली मारना सिखाता है और उसी पर बंदूक तानकर गोली भी चलाता है, पर गोली नहीं चलती। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं चलेगी। देखो 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 देखो। ऐसा तो कोई साइको लवर भी नहीं करेगा, पर ये दुष्यंत कुछ भी कर सकता है। दुष्यंत के प्रकोप से किशमिश का इतनी जल्दी बच पाना अभी मुश्किल है। वैसे ये सारा किया कराया है करिश्मा का, वरना किशमिश की शादी दुष्यंत से कभी नहीं होती। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रीत और राघव का प्यार दिन ब दिन परवान चढ़ता जा रहा है। बुआ जी लाख कोशिश कर रही हैं कि रीत और राघव को अलग कर दें, मगर ये दोनों करीब ही आ रहे हैं। अब देखो, लेडीज वॉशरूम में ही राघव ने रीत को पकड़ लिया है, जिन्हें देखकर बाकी की लड़कियां भी शॉक हो गई हैं। हालांकि रीत उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ है नहीं जैसा वो समझ रही हैं। आपने जैसे देखा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा। मगर जो दिखता है वही तो इंसान कहता है। तभी तो वीरेन बुआ जी को पल पल की खबर दे रहा है कि रीत और राघव की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्पीड से रीत और राघव एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आपके बूढ़े पाँव स्पीड का पीछा नहीं कर सकते, तो आप ये सब कुछ छोड़ो, एक काम करो, अपना सामान डालना शुरू करो। कीर्ति जो है वो राघव के साथ ब्रेड पकौड़ा खाने गई थी और राघव उसे जिद में लेकर गया था, लेकिन वहाँ उसे जाकर पता चलता है कि रीत ने राघव को इसलिए नाश्ता नहीं खाने दिया जो कीर्ति ने बनाया था, क्योंकि उसमें मशरूम था और मशरूम्स की राघव को बहुत बुरी एलर्जी है। तो जब उसे पता चलता है तो वो राघव रीत को कन्फ्रंट करने जाता है। यहाँ वीरेन मुझे फ़ोन करके बोलता है कि आप जो उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं उनका तो रोमांस परवान चढ़ा हुआ है, तो अब मैं अब मैं कीर्ति का, ये रीत बोल बोल के इतनी आदत हो गई है ना कि कीर्ति का मैं अब माइंड वॉश कर रही हूँ कि किसी भी तरह से वो राघव का दिल जीत सके, क्योंकि वो राघव के साथ होगी तो रीत उसकी ज़िंदगी से और दूर जाएगी और मेरा पपलू फिट होगा। राघव रीत से ये जानने की कोशिश करता है कि उसे राघव की इतनी फिक्र क्यों है, पर रीत कुछ भी कहने से इनकार कर देती है। वैसे इनकार तो रीत उन्नति को भी करती है, क्योंकि वो उनकी ऑफिस में काम करने जो आई है। रीत उसे घर जाने को कहती है, मगर ध्रुव आकर बताता है कि उन्नति को जॉब उसने दी है। इस पर ध्रुव और रीत की बहस हो जाती है। उन्नति को काम पे रखा, एटलीस्ट मुझे बता दो। इससे क्या फर्क पड़ता है? तू कौन सा मेरी बात सुनती है इसको? अच्छा, तूने जब मुझसे कहा था कि मेरा काम करती, तुमने बस मुंह से नहीं बोला था, लेकिन जिस तरीके से तूने वो डाइनिंग टेबल का कपड़ा जोर से खींचा था और खाना गिरा दिया था ना, तेरे एक्शन से साफ पता चल रहा था तो कितनी चिक चिक के बताना चाहती है कि तू कितनी परवाह करती है, और तुझे जो करना है तो वो कर रही है ना।
इसलिए मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना है। वैसे बहस से ज्यादा बुआ जी तो विनती कर रही हैं कीर्ति से कि वो राघव का दिल जीत ले ताकि रीत राघव की जिंदगी से चली जाए। क्या है, अब बुआ जी की सारी संपत्ति चली गई है, यहाँ तक कि 1 रुपए को वो मोहताज हो गए, सारे गहने बेच दिए हैं, सब कुछ लुटा दिया है उन्होंने, और अब उनके पास कोई चारा नहीं है अपनी बहुओं के गहने बेचने के सिवा। तो वो पूनम से गहने मांगने के लिए आई है, जबकि वो स्त्रीधन होता है, उसमें ससुराल वालों का कोई हक नहीं होता। लेकिन क्योंकि बुआ जी की भी ऐसी हालत है कि वो अपनी बहुओं के भी गहने बेचने के लिए तैयार हैं। अभी तो रीत और राघव दोनों साथ पता नहीं कब आएंगे, मगर जब भी आएंगे तो कहानी में जरूर कोई ना कोई नया मोड़ नजर आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो हमारे हर त्योहार में उपवास रखने की प्रथा है, अलग अलग त्योहार और उसका उपवास भी अलग अलग प्रकार का होता है। लेकिन छठ का उपवास वाकई में बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप 48 घंटे तक ना कुछ खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। और आप दोनों ने ही इस बार छठ का व्रत रखा है। कठिन नहीं लगता 48 घंटे बिना खाए पिए रहना कितना आसान या मुश्किल? हमें तो अब आसान ही लगता है, क्योंकि फील नहीं होता। फील इसलिए नहीं होता कि इतने परिवार सारे साथ रिचुअल्स हैं, सबके साथ मिलके खाना बनाना, करना, प्रसाद बनाना, और इतनी सारी साफ सफाई काम में ऐसे लगे रहते हैं, और पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आती है। एक ये नैसर्गिक है, ऊर्जा आती है और थकान फील नहीं होती है। थकान फील नहीं होती है। तो बस ये मन में आस्था है और एक तरह से इस त्योहार की खुशी है, अपने परिवारजनों के साथ रहने की खुशी है, जो वाकई में समय कैसे बीत जाता है। और कहते हैं ना, जब वक्त बहुत जल्दी से बीत जाए यानी वक्त बहुत अच्छे से बिताया गया है। चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं जागृति की ओर, वहां पर भी छठ की पूजा हो रही है। जागृति के ससुराल में आज छठ पूजा की जा रही है। ये देखिए कितने हर्षोल्लास के साथ छठ का महापर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। छठ की पूजा बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो भी सुहागने छठ की पूजा रखती है ना, उनके लिए ये सबसे कठिन दिन होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है तो ये 3 दिन का व्रत कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। जागृति और सूरज अपने पूरे परिवार के साथ छठ का त्योहार मना रही हैं। जागृति उदास भी है, सूरज की तबीयत ठीक नहीं है। हम सभी ने छठी माई का व्रत रखा है और उस व्रत की हम पूजा कर रहे हैं, और माहौल एक मिक्सचर है, एक आस्था है मन में, लेकिन थोड़ी परेशानी भी है जुग्गू को लेकर, क्योंकि वो अभी भी जोन आउट है, अभी भी हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्लियरली। तो एक बड़ा मिला जुला सा माहौल है, एक आस्था के साथ साथ एक परेशानी है मन में, थोड़ी सी टेंशन है कि हे माई प्लीज़ जस्ट जो भी जग्गू की प्रॉब्लम्स है ना वो कम कर दीजिए, वो हर लीजिए। तो मिक्सचर ऑफ इमोशंस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, सूरज की भी तबीयत ठीक नहीं है, जग्गू भी परेशान है, माहौल थोड़ा सा टेंस्ड है, मिक्सचर ऑफ इमोशन। अब इन दिनों जागृति के साथ जो हुआ उसे वो भुला नहीं पा रही है। अपनी ही माँ ने उसे धोखा दिया, उसका इस्तेमाल किया। अब सीरियल की कहानी में राइटर जो लिखते हैं उसे तो करना ही पड़ता है। छठ के इस त्योहार के सीन की अगर बात करें तो बहुत ही बारीकी से हर रिचुअल्स पर ध्यान दिया गया है। छठ की पूजा प्रॉपर तरीके से की गई है। प्रसाद कैसे बनता है और जब प्रसाद बन जाता है तो कैसे उसका भोग लगाया जाता है।
जरा आप सब भी देखिए छठ पूजा का ये खूबसूरत सा सीन। अब छठ मैया के दिल से पूजा की गई है तो जागृति आप उदास मत होइए, आपके साथ अब सब कुछ अच्छा होगा। जिन खुशियों की आप हकदार हैं वो खुशियाँ छठी मैया आपकी झोली में जरूर डालेंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छठ पूजा को देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में छोटे पर्दे के सितारों का उत्साह भी सातवें आसमान पर होता है, क्योंकि छठी मैया सबकी कामना जो पूरी करती हैं। अब रति पांडे को ही देख लीजिए, वो कहीं भी रहे मगर छठ पूजा के दिन वो अपने घर पटना अपने परिवार के पास पहुंच जाती हैं, क्योंकि कोई भी त्योहार हो उसे अपनों के साथ ही मनाने में मजा आता है। छठ पूजा के दिन रति पांडे अपने परिवार के साथ पूजा की तैयारी करने में व्यस्त हो जाती हैं। रति की माताजी हो या रति की भाभी जी, सभी प्रसाद बनाने के लिए सज्ज हो जाती हैं। वहीं रति को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठेकुआ बनाती हुई नजर आ रही हैं। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वो खास दिन आ ही गया है और इस खास दिन में मैं हमेशा अपने घर वालों के साथ इस पर्व को मनाती हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट पर्व है मेरा। और आज के दिन सुबह से तैयारियां चल रही हैं, सुबह से क्या 4 दिन पहले से ही तैयारियां चलती हैं। और आज के दिन सुबह सुबह हम लोग सब मिलजुल के ठेकुआ बनाते हैं और मेरी भाभी ने भी एज यूजुअल आज व्रत रखा है। तो शाम को हम लोग सूर्यास्त के पहले घाट पर जाएंगे और उसके ग्लिम्सेस मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत जल्द दिखाऊंगी। तो एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। हर घर में इसी तरह की व्यस्तता नजर आएगी, क्योंकि आज यानी कि 27 तारीख की संध्या अर्घ दिया जाएगा और कल यानी कि 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। प्रसाद को बनाते समय काफी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए अलग से मिट्टी का चूल्हा भी बनाना पड़ता है। और हाँ, प्रसाद बनाने से पहले चूल्हे की पूजा भी की जाती है। छठ पूजा
पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विशेष विधान होता है। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।